गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए क्लास 8 चैप्टर 1 के एक्सरसाइज को देखते हैं। ठीक है ना। देखिएगा, इसमें सबसे पहले है विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत। विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला वाला दिया हुआ है आपको, नितिनपुड़ा किम कुर्वन्ति, तो नितिनपुड़ा निंदन्तु। अब यहाँ पे सीधे सीधे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि के निंदन्तु तुवन्तु वा, तो नितिज्ञाः धीराः कस्य पदं न त्यजन्ति, न्यायस्य। अद्य एव अस्य विपरीतार्थकं पदं किम, यानी यह अद्य एव का विपरीतार्थक पद, इसका विपरीतार्थक पद क्या है, विपरीत यानी विलोम शब्द, युगांतरे। ठीक है ना। फिर समाविशत मीन्स आए, आना, तो गच्छत मीन्स जाना, तो अस्य समानार्थक पदम पूछा जा रहा है। समाविशत मीन्स आगच्छतु, आए ना। अगला देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है ना। पहला वाला दिया हुआ है आपको। सेकंड वाला देखिएगा, स नरः किम न खादन जीवति, यानी वह मनुष्य क्या नहीं खाकर भी, खाते हुए भी जीवित रहता है। कौन है? किम की जगह पे क्या हो जाएगा, तृणम, यानी वह मनुष्य घास न खाते हुए भी जीवित जीवित है ना। वो पशुवत होता है ना, तो उसकी साक्षात पशु के लिए बतलाया गया है। आगे देखिएगा, श तृणम न खादन अस्मिन केशाम सौभाग्यम, तो ये पशु नाम, केशाम की जगह क्या हो जाएगा, पशु नाम। बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे रहेगा, स के नीचे स, तृणम के नीचे तृणम, न के नीचे न, खादत खादत के नीचे खादत, अस्मिन के नीचे अस्मि, लेकिन केशाम के नीचे पशु नाम कर देंगे। बाकी सौभाग्यम के नीचे सौभाग्यम, भवत के नीचे भवत कर देंगे, यानी जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे ही सेंटेंस को फ्रेम कर देंगे। अगला देखिए, नरम किम किम शिक्षेत, तो किम किम की जगह पे आपको ये तीन शब्द लिखने हैं, साहित्य संगीत कला च, लेकिन उसके बाद ये जो ये दिख रहा है नरह, तो नरह यहाँ पे लिख देना है, और शिक्षेत यहाँ पे लिख देना है, शिक्षेत, बाकी इसी को बीच में ऐड कर देना है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, अधोलिखितानाम मेलनम कुरुत, ठीक है ना, जो दिया हुआ है उसको मिलाना है। तो माता क्या करती है, माता क्या करती है, यानी विद्या जो है माता की तरह रक्षा करती है, तो ये हो जाएगा आपका, माता की तरह क्या करती है, रक्षा करती है, और पिता की तरह हित कार्य में लगी रहती है ना, पिता की तरह हित कार्य में लगी रहती है। और कांता यानी पत्नी की तरह मन को लुभाती है, अभिरमयती, और कल्पता रूपी जो वृक्ष होती है उसमें सब चीजें आपको आपकी इच्छा अनुसार देती है, सब सिद्ध करती है ना। अगर आगे देखिएगा, यहाँ पे है आपका अधोलिखितम अन्वयम समुचित पदम पूर्यत, तो ये अन्वय आपको ये शाम विद्या, यानी ये जो श्लोक है ये शाम विद्या, ठीक है, ये श्लोक, इस श्लोक का जो ये अन्वय है इसी में देखेंगे आप, तो ये आपको सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, जैसे जैसे लिखा हुआ है ये वैसे वैसे ही आपको वहां पे फिल करना है। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है ना, आपको एकदम सेम टू सेम वैसे ही फिल करना है, फिल हो जाएगा ये। ओके। उसके बाद देखिएगा, मूल्य परक प्रश्नाम है, मूल्य परक प्रश्नाम है, तो प्रश्नोत्तरम लिखत, यानी इन दोनों को दिखाने के बाद यहाँ पे दो क्वेश्चन दिखाया गया है, वो आपको पिक्चर्स ऐसे ही थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे है नरः केन प्रकारेण मनुष्य रूपम सार्थकम करोति, तो नरः विद्या दानेन, उस तपेन, है ना, फिर गुणेन, गुणेन च प्रकारेण, प्रकारेण मनुष्य रूपेण सार्थकम करोति, यानी उसके बाद जो आपको ये दिख रहा है केन के बाद, केन के बाद वाले शब्द, यानी ये शब्द प्रकारेण मनुष्य रूपम सार्थकम करोति, इसी को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जैसे पे लिखा हुआ है की दिशा जना, तो की दिशा की जगह केवल एक वर्ड यूज करना है, धीरा। ठीक है ना, जना न्याय मार्गम न त्यजन्ति, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सही रहेगा। तो की दिशा की जगह पे किसको रिप्लेस करेंगे, धीरा को, उसके बाद जना के नीचे जना लिखेंगे, न्याय मार्गम के नीचे न्याय मार्गम लिखेंगे, न के नीचे न लिखेंगे, त्यजन्ति नीचे त्यजन्ति लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये पूरा आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को बताया जाएगा।